चार्ल्स डार्विन हाई स्कूल की किताबों से बाहर हैं। डार्विन को आज से 100 साल से भी बहुत पहले इंग्लैंड में पाठ्यक्रम से बाहर किया गया था। तब बाइबल कोर्स के उनके बहरियाने की वजह बनी थी और अब परोक्ष रूप से हिंदूवादी। आखिर डार्विन से इतना डर क्यों? आइए जानते हैं, और ये भी कि क्या डार्विन फिर पढ़ाए जाएंगे। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हमारे पौराणिक और दूसरे हिंदू शास्त्रों से बिल्कुल उलट है। डार्विन भगवान को न मानने की बात सीधे नहीं कहता, लेकिन उसके इस विकासवाद के सिद्धांत के संपर्क में आकर बहुतेरे लोग ईश्वर की सत्ता में संदेह करने लगते हैं। हिंदू तर्कवादियों का मानना है कि मनुष्य भगवान का रचा गया सबसे श्रेष्ठ जीव है, अशरफुल मखलूकात है। हमारे पुरखों और देवताओं वगैरह ने कभी जिक्र नहीं किया, न हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताया गया कि हमारे पुरखे वानर थे। हम लोगों को सामान्य ज्ञान हासिल करके 2-4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ करके के प्राचीन इतिहास और शास्त्र सिद्धांत की अवहेलना करना, ये उसकी हंसी उड़ाना उचित नहीं है। इसलिए इस डार्विन थ्योरी को नकार दिया जाना चाहिए। डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि वानर जो है उनसे मानव बने हैं, बंदर मनुष्य का पुरखा है, पर मध्यवर्ती जीव की भी तो ज़रूरत है जो इनके बीच की कड़ी हो। तो इनके बीच की कड़ी का जीव कहाँ है जिसमें मानव और वानर दोनों की खासियतें हों? वानर से सीधे नर तो नहीं बन गया। फिर भी लोग विश्वास करते हैं कि बंदर और आदमी एक साथ पैदा हुए और कुछ बंदर आदमी में बदल गए और बहुत से बंदर, बाकी जो बचे वो सिर्फ बंदर ही बंदर रह गए। जब ईश्वर ब्रह्मा से लेकर एक माइक्रोस्कोपिक जीवाणु तक की रचना और उसका पालन संहार करता है, तो क्या वो बंदर की जगह सीधे मनुष्य की रचना नहीं कर सकता? उनके अनुसार असल बात यह है कि मनुष्य लाखों बरस पहले धरती पर मौजूद थे और वे सभ्य भी थे, खेती करते थे, पशु पालते थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था थी। शास्त्रों के अनुसार अनंत काल के भीतर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, बार बार ये चारों युग आते और जाते रहते हैं। मनुष्य के आकार में विशालता के बाद हर अगले युग में इसमें घटाव होता रहता है। जैसे सतयुग में मानव का शरीर आज से मनुष्य के हाथों की नाप से 21 हाथ का होता था और द्वापर में 14 हाथ का, त्रेता में 7 हाथ का और कलयुग में 3.5 हाथ का है। जब हम अपने शास्त्रों के हिसाब से पहले के युग के मनुष्यों की विशालता की बात करते हैं तो वैज्ञानिक हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वह लोग ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को मानते हैं, जिसके हिसाब से पृथ्वी को बने हुए 5000 साल से बस कुछ ही ज़्यादा हुए होंगे। जब डार्विन का आधुनिक क्रम का विकासवाद हमें प्रमाण देता है तो हमें मौन हो जाना पड़ता है। अपने स्वभाव के अनुसार अपने शास्त्र वाक्यों की सत्यता के विषय में संदेह करने लगते हैं और उचित तर्क नहीं दे पाते। लेकिन अब बाइबल की बात मनगढ़ंत साबित हो चुकी है और बहुत से नए तथ्यों, तर्कों और तत्वों का उद्घाटन हो रहा है, जिनसे प्रमाणित होता है कि 10 लाख साल पहले भी मानव थे और उनके साथ रहने वाले जीवों के शरीर बहुत बड़े बड़े आकार के थे। उनके साथ जो पालतू पशु थे या और जानवर थे, उनके भी आकार बहुत विशालकाय थे। देखिए, सच तो ये है कि विज्ञानी जिस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को 2 लाख वर्ष पुराना और मानव और कप के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, जिसे मध्यवर्ती जीव की बात वो कह रहे हैं, वो पाया जाता है और उसे वैज्ञानिक मानते हैं। पर हिंदू मतावलंबी इसे 4 लाख साल पुराना और मानव मानते हैं। वो मानव और वानर के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसे नहीं मानते। इसी तरह पिथेकैंथ्रोपस सेरेक्टस को, जिसे वैज्ञानिक जावा मानव कहते हैं, जावा मैन कहते हैं, उसे वैज्ञानिक कहते हैं कि वो मानव क्रम के विकास की एक कड़ी है और उसी क्रम में रखते हैं। लेकिन यहाँ भी मतभेद है। हिंदू मतावलंबी इस विषय में तर्क देते हैं कि वह और पिथेकैंथ्रोपस रोबस्टस, जिसे पीकिंग मैन कहते हैं, वे दोनों विशालकाय मानव थे, न कि मनुष्य और वानर के बीच की विकास क्रम की जो कड़ी टाइप के कोई जीव हैं। इसी तरह वे मेगाएंथ्रोपस या गीगाएंथ्रोपस की प्रजाति को भी विशालकाय मानव मानते हैं और ये समझते हैं कि युग के अनुरूप 4 से 5 लाख पुराने समय में सभ्य मानव थे। लेकिन जो कंकाल और जबड़े वगैरह पाए गए हैं, उनकी हड्डियों के आधार पर जो आकृति निर्मित होती है, वो कहीं से इस बात को सत्यापित नहीं करती है। कुल मिलाकर के वे डार्विन के मानव विकासवाद को खारिज करते हुए जो तर्क देते हैं, उनमें किसी का भी कोई पुख्ता प्रमाण उनके पास नहीं है। वे जिन देशी विदेशी पत्र पत्रिकाओं, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का हवाला देते हैं, वे भी सत्यता की कसौटी पर कहीं नहीं ठहरते। यहाँ तक कि
इनका जो समय वो स्थापित करते हैं 5 लाख से पुराना या 4 लाख 4.5 लाख, वो भी कहीं से भी स्थापित नहीं हो पाता। डार्विन के विकासवाद को चुनौती देना ठीक है, उनको चुनौतियां भी मिली हैं, पर बेहतर होता कि हम सिद्धांत के विरुद्ध जो तर्क दे रहे हैं वे तथ्यपूर्ण हों और तथ्य भी वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे हों। केवल मान्यताओं आस्थाओं के आधार पर या कोर्स से बाहर करके इस सिद्धांत की अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिए डार्विन को देर सवेर अपने पाठ्यक्रम में लाना ही होगा। आज डार्विन उसी इंग्लैंड में पढ़ाए जाते हैं जहां उनको सबसे पहले कोर्स से बाहर कर दिया गया था। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार और धन्यवाद।